नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान और मजदूर भाइयों के लिए अच्छी खबरें आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। 4 तारीख को 17,000 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 379 करोड़ रुपए की राशि डालने वाले हैं। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 4 मई 2021 की सुबह तक मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा बड़वानी, धार और शाजापुर जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें तो जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में, इसके अलावा बड़वानी, धार और शाजापुर जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 और 6 मई के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बात करें भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की, भोपाल शहर में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, तेज हवा चल सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना में लगभग 17,000 असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 379 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं। सहायता राशि वितरण के इस वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। संबल योजना की बात करें तो संबल योजना प्रदेश के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही परिवारों को आधार प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को प्रदान की जाती है। इसी तरह सामान्य मृत्यु तथा स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में दी जाती है। इस योजना में आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए उपलब्ध कराने और अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारों के लिए संबल प्रदान करने का कार्य कर रही है। योजना शुरू होने से अब तक प्रदेश के 2,28,000 हितग्राहियों को 1,907 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थिति में भी 72,000 से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में 582 करोड़ रुपए हित लाभ वितरित किए गए थे। संबल योजना का आवेदन की प्रक्रिया क्या है और विस्तार से जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। अन्नदाताओं को मध्य प्रदेश शासन ने राहत देते हुए खरीफ 2020 के अल्पकालीन फसल ऋण अदायगी की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 31 मई 2021 तक कर सकेंगे फसल ऋण जमा। पहले भी 28 मार्च से तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 की गई थी। कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों के चलते राज्य शासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि गेहूं की राशि राज्य शासन समय पर किसानों के खाते में डाल रही है, लेकिन चना और अन्य फसलें जो है इनकी राशि समय पर किसानों के खाते में नहीं डल पा रही है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही में जो फसल बीमा सरकार ने 2019 का 2020-21 में जमा करवाया है, सरकार को चाहिए कि वह राशि भी किसानों के खाते में, बचे हुए किसानों के खाते में डाली जाए, क्योंकि सरकार को सब कुछ पता था कि कहाँ पर नुकसान हुआ है और कहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में यदि आपको नुकसान की भरपाई नहीं करनी थी तो फिर आपने प्रीमियम बाद में क्यों काटा है? प्रीमियम आपको उन्हीं किसानों को काटना चाहिए था जिनको फसल बीमा का लाभ मिलना है। बात करें हाल ही में विधानसभा जो चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है, मिली है। तो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे की बात करें तो सामने आ चुके हैं। बंगाल में जहां टीएमसी की प्रचंड जीत हुई है,
वहीं असम में बीजेपी ने भी आसानी से सत्ता में वापसी की है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर M.K. स्टालिन भी सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। उनके नेतृत्व में द्रमुक गठबंधन के खाते में 151 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो बंगाल में भाजपा की सीटों में बड़ा इजाफा हुआ। नंदीग्राम में पुनर्मतगणना की जो टीएमसी की मांग थी वह चुनाव आयोग ने खारिज कर दी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता बरकरार है। 2016 का आंकड़ा भी नहीं छू सका कांग्रेस गठबंधन। केरल में एलडीएफ ने बड़ी बढ़त से इतिहास रचा। पी विजयन जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री है, इन्होंने भी अपनी कुर्सी बचा ली और कांग्रेस का सपना टूट गया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार स्टालिन के नेतृत्व में बढ़ेगी। पार्टी को स्टालिन के नेतृत्व में बड़ा फायदा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में राजग सत्ता की ओर है और कांग्रेस नीति गठबंधन शुरुआत से ही पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। कुल मिलाकर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। इनमें से मतदान हुआ 292 सीटों पर। तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार की अपेक्षा 2 सीटें ज़्यादा मिली, 213 सीटें मिली। बीजेपी को पिछली बार की अपेक्षा 74 सीटें ज़्यादा मिली, 77 सीटें कुल मिलाकर मिली। आसाम की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटें हैं 126। भाजपा प्लस को 3 सीटों का नुकसान यहाँ पर हुआ, 74 सीटें इनको मिली है। कांग्रेस प्लस को भी 3 सीटों का फायदा हुआ, 51 सीटें पाने में असम में कांग्रेस सफल रही। केरल की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटें हैं 140। एलडीएफ को 7 सीटों का फायदा हुआ, 97 सीटें कुल मिलाकर मिली। यूडीएफ को 1 सीट का नुकसान हुआ, 41 सीट मिली। तमिलनाडु में कुल सीट है 234, 57 सीटों का फायदा हुआ डीएमके प्लस को 155 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके प्लस को 59 सीटों का नुकसान हुआ, इनको मिली 76 सीटें। बात करें पुदुचेरी की, कुल सीटें हैं यहाँ पर 30। एनडीए प्लस को 4 सीटों का फायदा हुआ, 16 सीटें कुल मिलाकर मिली। वहीं यूपीए प्लस को 9 सीटों का नुकसान हुआ, कुल मिलाकर 8 सीटें इनको मिली। अन्य को 5 सीटों का फायदा हुआ और यहाँ पर 6 सीटें इनको अन्य लोगों को मिली है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिमान्य पत्रकारों को भी अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में 50 लाख बीमा का फायदा भी इनको दिया जा सकता है। जो भी पत्रकार बंधु हमसे जुड़े हों उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। खास तौर पर जो अधिमान्य पत्रकार बंधु हैं उनको विशेष रूप से बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तुलना में रिकवरी रेट में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड मरीज का डाइट प्लान क्या होना चाहिए ये मैं डेली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। सबसे पहला तो लिक्विड जैसे कि पानी, नारियल पानी, जूस आदि लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, हाइड्रेशन मेंटेन रहे। खाने में फल सब्जी दाल लेना चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं उसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके लिए दही दाल आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको दही से एलर्जी हो तो बिल्कुल सेवन न करें। आपके शरीर का ध्यान आप ही रख सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। रबी विपणन वर्ष 2021-22 राज्य शासन ने की उपार्जन अवधि में वृद्धि। इंदौर और उज्जैन संभाग में 5 मई की बजाय अब 15 मई तक चलेगा उपार्जन का कार्य। शेष संभागों में 25 मई तक होगी खरीदारी। सरकार ने डीएपी के भाव जो बढ़ाए हैं, ये खबर मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकार के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। आप जो 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं किसानों को, एक झुंझुना एक तरह से जो पकड़ा रहे हैं, उसका कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है यदि डीएपी के भाव आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए, क्योंकि आप रसोई गैस के दाम ऑलरेडी दुगने कर चुके हैं। राहत किसानों को मिल नहीं पा रही है। आप घोषणा करते हैं 1600 करोड़ की 2 किस्तों की, लेकिन देते हैं 1128 करोड़ मार्च में, जबकि दिसंबर में और भी कम राशि दी गई थी। बाढ़ और कीट व्याधि से जो नुकसान हुआ है, शासन ने खुद कहा था चुनाव के पहले कि 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये उन 29 जिलों की लिस्ट है जहां पर नुकसान हुआ था। जल्द से जल्द इनको फसल बीमा की राशि भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 2019 का फसल बीमा भी आप अभी तक नहीं दे पाते हैं
तो निश्चित तौर पर इसको सरकार की विफलता कहा जा सकता है। आप कोरोना का बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप कर्मचारियों की सैलरी दे रहे हो, नेताओं की सैलरी दे रहे हो जो कि लाखों करोड़ों में है, तो किसानों की इतनी सी मदद भी आपका दायित्व बनता है। खेत तालाब के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अच्छी खासी राशि आप ले सकते हैं। 3,10,000 रुपये तक खेत तालाब की लागत की जो राशि है वह आप मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। यदि नए हो तो डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खास तौर पर उन लोगों को शेयर करें जहाँ पर आपसे किसान भाई जुड़े हो, क्योंकि इस चैनल पर हम किसानों के लिए विशेष रूप से श्रृंखला लेकर आते हैं। किसान पशुधन बीमा योजना राज्य शासन ने लागू कर दी है और अच्छी खासी यहाँ पर सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी जानकारी आप और ज़्यादा विस्तार से देख सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पर भी खबरें आ रही है कि जल्द ही जमा होगी किसान सम्मान निधि की राशि। इस तारीख को आपको मिल जाएंगे 36,000 रुपये। तो ऐसा जो लुभावनी खबरें हैं उनमें बिल्कुल ना पड़े। सही जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर हम लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तारीखों की बात करें तो ऐसी किसी तारीख की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की है और न ही प्रधानमंत्री ने की है। जैसे ही इस प्रकार की कोई घोषणा होती है सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के जरिए बताता हूं। यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। नए सब्सक्राइबर के लिए विशेष तौर पर यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।